वेलकम बैक बच्चों। 9th क्लास का मैथमेटिक्स कर रहे हैं और आज जो हम चैप्टर करेंगे ये टेक्स्ट बुक से करेंगे, एनसीईआरटी से। और चैप्टर का नाम है हेरॉन्स फॉर्मूला। सबसे पहले मैं हेरॉन्स फॉर्मूला होता क्या है उसके बारे में आपको बताऊंगा, फिर ये फॉर्मूला क्या है ये बताएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए, आज तक जो आपने फॉर्मूले पढ़े हैं आपको याद होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने जो पढ़ा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, ठीक है। जो आज तक आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। इसके लिए आपको एक ट्राइंगल में किसी एक साइड को, जैसे ये ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, कोई एक साइड ले लीजिए, जैसे मैं बीसी ले रहा हूं तो इसके ऊपर आपने ये परपेंडिकुलर अगर ये ड्रॉ कर दिया से एक्स, तो यहां पर आपको सिर्फ बीसी की लेंथ पता होनी चाहिए और एक्स की लेंथ पता होनी चाहिए और आप बड़े आराम से इसका एरिया जो है वो निकाल लेंगे, क्योंकि बेस हो गया बीसी और ऑल्टीट्यूड हो गया एक्स, ठीक है जी। आज तक आपने ये पढ़ा है। देखिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, यहां पर क्या है, एक ट्राइंगल है एबीसी और बेस इसका बीसी है और इस बीसी साइड के ऊपर इन तीन साइड्स है ना, एबी एसी और बीसी, इनमें से एक साइड हमने लिया बीसी और बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये ऑल्टीट्यूड है तो बीसी को बेस मान लिया, ये ऑल्टीट्यूड मान लिया और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है इट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है जी। अब सपोज करिए मेरे पास ना मुझे बेस गिवन है ना मुझे ऑल्टीट्यूड गिवन है। अब क्या है, एक ट्राइंगल गिवन है ये ऐसे, हमें बोल दिया कि भाई एबीसी एक ट्राइंगल है, ये साइड है 5 सेंटीमीटर, ये साइड है से 6 सेंटीमीटर और ये साइड है से 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको तीनों साइड्स गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। आपको तीन साइड्स जो ट्राइंगल की हैं उसकी लेंथ गिवन है और आपको बोला जाए भाई इसका एरिया निकालो। सब कुछ गिवन है, तीनों साइड्स गिवन है और एरिया निकालने को बोला जा रहा है। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले की तरफ देखोगे तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल इस जगह पर नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि बेस तो आप इनमें से किसी एक को कंसीडर कर लोगे, लेकिन आपको ऑल्टीट्यूड तो गिवन नहीं है, ठीक है। या इसके ऊपर अगर लोगे तो ये ऑल्टीट्यूड तो गिवन नहीं है, अगर इसके ऊपर लोगे तो ये, मतलब आपको तीनों साइड्स गिवन है लेकिन उनके ऊपर, जैसे यहां पर बीसी के ऊपर एक्स गिवन था ऑल्टीट्यूड, यहां पर तो कहीं पर भी गिवन नहीं है, तो फिर कैसे आप इसका एरिया निकालोगे। इसी को निकालने का तरीका है हेरॉन्स फॉर्मूला। और हेरॉन्स फॉर्मूला किस तरह से निकाला जाता है मैं आपको वो भी बता देता हूं। ये फॉर्मूला क्या है आप वो समझ लीजिए, फॉर्मूला क्या है पहले वो देखिए। सपोज करिए मेरे पास एक ट्राइंगल है, सपोज आई हैव अ ट्राइंगल एबीसी, ओके, लेट अस टेक, वी हैव अ ट्राइंगल एबीसी, ए बी सी, ए के ऑपोजिट, ठीक है, बी के ऑपोजिट ये साइड है, सी के ऑपोजिट, ओके। तो ये आपके पास एक ट्राइंगल है एबीसी जिसकी तीनों साइड्स ए बी बी सी और ए सी, ए के ऑपोजिट वाली साइड है स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट वाली साइड है स्मॉल बी और सी के ऑपोजिट वाली साइड जो है वो स्मॉल सी, ठीक है जी। तो देख लीजिए, अब इसका अगर एरिया आपको निकालना है, इसका एरिया निकालने का मतलब है कि आपको कोई फॉर्मूला जो है इस्तेमाल करना है और फिर इसका एरिया जो है पूरा निकालना। तो वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना होता है। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ, सेमी मीन्स हाफ, पेरीमीटर का हाफ मतलब a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। सबसे पहला काम आपने ये करना है, आपने सेमी पेरीमीटर निकालना है, एस से डिनोट कर रहे हैं और इसको हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है हेरॉन्स फॉर्मूला से जब निकालना हो तो वो ये फॉर्मूला है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फॉर्मूला है, इसको हम बोलते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला। आप देखिए ऑल्टीट्यूड गिवन है नहीं गिवन है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर आपको तीनों साइड्स गिवन है तो आप हेरॉन्स फॉर्मूला से बड़े आराम से जो है वो एरिया जो है वो निकाल पाएंगे। अब फिर से देख लीजिए, सबसे पहला स्टेप जो है उसमें आपको सेमी पेरीमीटर निकालना है, मतलब एस की वैल्यू निकालनी है, एस होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए आपको पेरीमीटर निकालकर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। सेमी पेरीमीटर आपने निकाल लिया, अब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो वो फॉर्मूला है रूट ऑफ एस,
यानी कि सेमी पेरीमीटर इंटू एस माइनस ए, यानी कि सेमी पेरीमीटर में से पहली साइड को माइनस किया, सेमी पेरीमीटर में से दूसरी साइड को और सेमी पेरीमीटर में से तीसरी साइड को माइनस करके आप इसका एरिया बड़े आराम से निकाल पाएंगे। अब सपोज कर लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है, लेट अस टेक एन एग्जांपल, ओके। सपोज वी हैव अ ट्राइंगल विद साइड से 10 सेंटीमीटर, ओके, 9 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। आपके पास ये ट्राइंगल है, ओके। यू आर गिवन विद अ ट्राइंगल विद साइड्स 10 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, एंड वी आर सपोज टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको सेमी पेरीमीटर निकालना है। वो क्या होता है? वो होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, वो यानी कि 10 प्लस 9 प्लस 8 अपॉन 2, ओके। ये क्या हो जाएगा? 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 8 27, 27 अपॉन 2, इट इज 13.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। आपने सेमी पेरीमीटर जो है वो निकाल दिया। अब आपको क्या निकालना है? यू आर सपोज टू फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वो क्या हो गया? व्हाट इज एस? एस है आपका 13.5 इंटू 13.5 माइनस पहली साइड क्या है? 10। 13.5 माइनस 10 क्या हो जाएगा? 3.5, ओके। 13.5 माइनस 9 वो क्या हो जाएगा? 4.5। 13.5 माइनस 8 वो क्या हो जाएगा? इट इज 5.5, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे? इसको कैलकुलेट करेंगे और इसका रूट निकालकर आप इसका आंसर जो है वो निकाल देंगे, ठीक है जी। देखिए एक ट्राइंगल है 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, इसके साइड्स गिवन है। आपने सबसे पहला काम क्या किया? सेमी पेरीमीटर निकाला। सेमी पेरीमीटर मैंने आपको बताया क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2, यानी कि पेरीमीटर का हाफ। तो सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब 10 प्लस 9 प्लस 8 अपॉन 2, इट इज 13.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आपने एस की वैल्यू पुट की और 13.5 माइनस ए क्या है जी? 10, वो आ गया 3.5। 13.5 माइनस बी क्या है जी? 9। 13.5 माइनस बी हो गया 4.5। 13.5 माइनस 8 वो क्या आ गया? 5.5, ठीक है जी। सॉल्व किया और आपके पास आंसर आ गया डैश सेंटीमीटर स्क्वायर। आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ आया होगा। तो जैसे मैंने लेक्चर की बिगिनिंग में ही बोला आपको कि आज जो हम करेंगे वो टेक्स्ट बुक से हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं टेक्स्ट बुक से, और क्वेश्चन नंबर 1 है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। आपने कई बार देखा होगा सड़क के किनारे बोर्ड लगे होते हैं, ओके। तो ऐसा ही एक बोर्ड कहीं सड़क के किनारे लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड, ठीक है। इसके ऊपर लिखा होगा से स्कूल अहेड। ऐसा इसलिए सड़क के किनारे बोर्ड्स होते हैं ताकि गाड़ी चलाने वाला थोड़ा सा आराम से चलाए। उसको पता होना चाहिए कि आगे स्कूल है, बच्चे वहां पर होते हैं तो कोई कई बार शरारती होते हैं, तो खुद ध्यान रखना जरूरी होता है। तो स्कूल अहेड करके एक बोर्ड लगा हुआ है और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और हर साइड जो है ए यूनिट्स है, ए यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स जरूर लिख दीजिए। अगर नहीं पता कि सेंटीमीटर है, मीटर है, क्या है, तो भी आपको यूनिट्स जो है वो लिखना जरूरी होता है। चलते हैं, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of signal board using Heron's formula if its perimeter is 180 centimeter. इसका पेरीमीटर जो है वो 180 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर आप समझ रहे हैं? पेरीमीटर इसका दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर होता है 3a, है ना, 3 इंटू साइड। तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू साइड इज इक्वल टू 180। व्हाट इज दैट? साइड तो आपको पता है a है, तो ये हो गया 3a, इट इज इक्वल टू 180। तो इसका मतलब है कि a इज इक्वल टू व्हाट? a इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो आपने a जो है वो निकाल दिया। आपके पास a की वैल्यू निकल गई, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था। क्वेश्चन क्या था वो मैं आपको बता दूं। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड? इस सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड निकालने के लिए, क्योंकि ट्राइंगुलर है, तो आपको पहले सेमी पेरीमीटर निकालना है। सेमी पेरीमीटर पेरीमीटर का हाफ होता है ना। तो सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का हाफ, और पेरीमीटर आपको गिवन है 180। तो 180 का हाफ वो हो गया 90 सेंटीमीटर। अब आपको एरिया निकालना है।
एरिया ऑफ द बोर्ड, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगुलर बोर्ड, वो क्या होगा, रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, उसकी जगह भी एस माइनस ए ही आएगा क्योंकि तीनों ए हैं, ओके, इंटू एस माइनस सी, उसकी जगह भी ए ही आएगा। तो अब आप इसको कैसे करेंगे, रूट ऑफ एस क्या है 90, ठीक है जी, 90 माइनस ए, 90 माइनस ए मतलब 90 माइनस 60, वो हो गया 30, फिर से 90 माइनस 60 वो हो गया 30, फिर से 90 माइनस 60 वो हो गया 30। मैंने क्यों किया 90 माइनस 60, क्योंकि ए जो है वो 60 है, तो एस है 90, 90 माइनस 60 हो गया 30, 90 माइनस 60 हो गया 30, 90 माइनस 60 30। सो अब आप इसको बड़े आराम से निकाल पाएंगे। आप देखिए जरा, 90 होता है 3 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30, तो आप देखिए आपका आंसर क्या आया, आंसर आया 30 स्क्वायर रूट ऑफ 3। व्हाट इज दैट, इट इज गोइंग टू बिकम 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स क्वाइट सिंपल, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने क्या किया, बड़े आराम से इसका एरिया जो है वो निकाल लिया। आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। सबसे पहले आपको पेरीमीटर गिवन था 180 मीटर, और पेरीमीटर होता है 3 इंटू साइड, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो आप 3 इंटू साइड लिखते हैं। साइड है ए, 3a इज इक्वल टू 180, ए की वैल्यू आपने निकाल ली। अब सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का हाफ। अगर आपने ऐसे नहीं लिखना है तो जैसे हमने पहले लिखा था a प्लस बी प्लस सी, वैसे लिखना है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, यही आएगा, a प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर होता है ना, इसलिए ओके। तो आपने वैल्यू निकाली और हेरोन्स फॉर्मूला लगाकर आपने इसका एरिया जो है बड़े आराम से निकाल दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स, द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। इस तरह से एक जैसे एक फ्लाईओवर आपने देखे होंगे, फ्लाईओवर की जहां से आप फ्लाईओवर की साइड पर देखेंगे तो इस तरह से दीवारें बनी होती हैं जो सपोर्ट के लिए, फ्लाईओवर की सपोर्ट के लिए बनाई गई होती हैं। तो ये एक दीवार है वैसी ही, ठीक है। ट्रायंगुलर वॉल है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये वॉल जो है ये आप देख रहे होंगे, ये 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर आपको तीनों साइड इसकी गिवन है। अब आपको करना क्या है, अब वो देखिए, ओके, अब आपको करना क्या है वो देखिए। और कहता दैट एडवर्टाइजमेंट्स यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अच्छा, इनके ऊपर अक्सर आपने देखा होगा इस तरह की दीवारें जो होती हैं, इनके ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स लिखी होती हैं, एड लिखी होती है, सीमेंट इंडस्ट्री की, दवाइयों की, अलग अलग चीजों की, यहां पर एड्स जो हैं, या कोल्ड ड्रिंक्स की, यहां पर एड्स लिखी होती हैं। तो ये एड्स को मुफ्त में नहीं लिखी होती, ठीक है जी। तो जो उस शहर की एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसको कुछ चार्जेस जो हैं ये कंपनी वाले पे करते हैं। जिस कंपनी ने भी यहां पर कुछ लिखा होगा वो उस शहर की एडमिनिस्ट्रेशन को, जैसे म्युनिसिपैलिटी को, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, किसी को भी, जो भी होगा वहां पर, तो उसको कुछ पैसे जो है देने पड़ेंगे। कंपनी जो है वो उनको कुछ पैसे जो है प्रोवाइड करेगी। और यहां पर क्या है, ये जैसे ये वॉल है, इस वॉल के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट लिखी है उसके लिए 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर के हिसाब से, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में जो लिखा हुआ है 5,000 रुपया उसकी कीमत है, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर में जो लिखा हुआ है उसकी कीमत है 5,000 रुपया, और टाइम कितना है, 1 साल का। अब ध्यान से सुनिएगा जरा, कहता है द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स, द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर, द एडवर्टाइजमेंट yield an earning of ₹5,000 per meter square per year. A company hired one of its walls for 3 months. एक कंपनी ने ये वॉल जो है 3 महीने के लिए हायर की। How much rent did it pay? अब ये जो वॉल एक कंपनी ने 3 महीने के लिए ये वॉल जो है ले ली, ठीक है। मतलब उसने 3 महीने के पैसे देने हैं। ये 1 साल की कीमत है, लेकिन 1 साल के लिए सिंस उसने नहीं बोरो किया, सॉरी ये हायर किया, तो वो 3 महीने के ही पैसे देगी जितने उसने। तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द वॉल, ठीक है। एरिया फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड सेमी पेरीमीटर। व्हाट इज दैट, इट इज 122 प्लस 120 प्लस 22 अपॉन 2। तो सेमी पेरीमीटर आप निकाल लीजिए, आपके पास आएगा
क्या बन जाएगा देखिए 4/26/2 व्हाट इज दैट 232 मीटर। ठीक है जी, ये आपके पास बन गया। आप बड़े ध्यान से देखिए, इसको करना बड़ा आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। 122 प्लस 22 144 हो जाएगा। 144 प्लस 120 264 डिवाइडेड बाय 2 132 आ गया आपका। ठीक है, अब आप एरिया निकाल लेंगे यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। एरिया कैसे निकालेंगे यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला? एरिया हो गया रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए। एस क्या है 132 इंटू एस माइनस ए। 132 माइनस 122 हो गया 10। 132 माइनस 120 हो गया 12। 132 माइनस 22 वो हो गया 110। ठीक है जी, आप देख लीजिए 132 और फिर 132 में से 122 माइनस किया 10, 132 में से 120 माइनस किया 12, 132 में से 22 को माइनस किया 110। अब जरा देखिए हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये 132 है, ठीक है जी, तो ये 132 आप कैसे करेंगे देखिए 4 3 12, 4 3 12 और 1 2 4 3 12 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 4 इंटू 11 इंटू 10। मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने क्या किया 132 को लिख दिया 4 इंटू 33। देख लीजिए 4 3 12 2 1 4 3 12 132। ये 10 मैंने सेम रहने दिया। ओके, मैंने 12 को लिख दिया 3 इंटू 4, 110 को मैंने लिखा 11 इंटू 10। देखिए अब ये आपके लिए सॉल्व करना आसान होगा, क्योंकि ये जो 33 है ना ये होगा 3 इंटू 11। ठीक है जी, अब जरा सॉल्व करते हैं। देखिए 4 कितनी बार है, पहले देखते हैं 3 कितनी बार है, 1 और 2, तो 1 बाहर। 4 कितनी बार है, 1 और 2, 4 भी बाहर। क्या रह गया अब रह गया 10 कितनी बार है, 1 और 2 बाहर। 11 कितनी बार है, 1 और 2 बाहर। आप इसे सॉल्व करेंगे और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा 1320 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास बन गया। ठीक है जी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। आपके पास ये एक वॉल है, आपने इसका एरिया निकालना है यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला से आपने इसका एरिया निकाला और वो आपका बन गया 1320 मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये जो वॉल है इसको 1 साल के लिए अगर हायर किया जाए तो 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर जो है पे करना है। मतलब 1 साल में 1 मीटर स्क्वायर का 5000 देना। लेकिन इन्होंने 3 मंथ्स के लिए इसको हायर किया। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि हम इसका क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, तो जरा नोटिस कीजिए, कॉस्ट या प्राइस लिखिए या कॉस्ट लिखिए, मैं प्राइस लिख देता हूं। ठीक है जी, प्राइस पर मीटर स्क्वायर पर ईयर कितना होगा जी, इट इज 5000 मल्टीप्लाइड बाय 1320। 5000 मल्टीप्लाइड बाय 1320 जब आप करके देखेंगे ये आपके पास 66 1 2 3 4 5 ओ वाह, बिग अमाउंट है ना। इतना पैसा जो है कंपनी वालों को 1 साल के लिए देना है। पर ये 1 साल के लिए उसने हायर ही नहीं किया, उसने हायर किया कितनी देर के लिए, 3 मंथ्स के लिए। तो 1 साल की ये प्राइस है, दैट इज फॉर 12 मंथ्स दे आर गोइंग टू पे दिस 66 2 3 4 5। तो फॉर 1 मंथ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 66 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है जी, और आपको बोला है 3 मंथ्स के लिए निकालना है, तो फॉर 3 मंथ्स क्या हो जाएगा, फॉर 3 मंथ्स ही हो जाएगा 66 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है जी, अब आप इसको सॉल्व कीजिए। ये क्या बनेगा 3 और 3 3 4 12। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 4 1 4 2 6 4 6 24। देखते हैं 4 1 4 2 6 4 6 24 2 0 4 5 20 और 1 2 3 4। इतनी अमाउंट जो है कंपनी वालों को एडमिनिस्ट्रेशन को देना होगा। ठीक है जी, कितना हो गया 1 10 100 1000 10,000 16,50,000 ये अमाउंट जो है कंपनी वाले जो है
वो पे करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये एक ट्रायंगल की फॉर्म में एक फ्लाईओवर के साइड में एक जगह है जो एक कंपनी ने हायर करनी है अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए, और वो क्या पेमेंट कर रहे हैं, 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर पे कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, सबसे पहले एरिया निकाला, उसका सेमी पेरीमीटर निकाला, फिर एरिया निकाला, और एरिया आपका आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपके पास एरिया आ गया। अब प्राइस पर मीटर स्क्वायर पर ईयर निकालना है अगर, तो देखो 5,000 रुपया 1 मीटर स्क्वायर का है। ठीक है, प्राइस पर मीटर स्क्वायर पर ईयर 5000 था। टोटल प्राइस एट द रेट ऑफ पर मीटर स्क्वायर पर ईयर जो है वो ये है आपके पास, एट द रेट ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये आपका आ गया। और आपने क्या किया, इसका मतलब है ये 12 मंथ्स की कीमत जो है ये दी गई है, 1 मंथ की हो जाएगी, इसको 12 से डिवाइड करके देखेंगे, और 3 मंथ्स के लिए जब आपने देखना होगा तो जो आपने सोल्यूशन निकाला उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। चलते हैं आगे। अब ये अगला क्वेश्चन जो है ये मैं केवल आपको समझाऊंगा, आपको हिंट दूंगा कि इसको कैसे करना है और आप खुद करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्या कहा जा रहा है इसमें, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। यहां पर एक मैसेज लिखा गया है, कीप द पार्क, कुछ भी लिखा गया होगा। अब आपने देखा होगा पार्क्स में बहुत सारे मैसेजेस लिखे होते हैं। ऐसे ही एक स्लाइड है, स्लाइड आप समझ रहे होंगे, जहां पर वो बच्चे जो है वो खिसकते हैं ऐसे, है ना, यहाँ पर चढ़ते हैं और फिर खिसकते हुए नीचे की तरफ आते हैं, उसको हम बोलते हैं स्लाइड। तो ये स्लाइड है, उसकी एक वॉल इस तरह से बनी हुई है, और यहाँ पर मैसेज लिखने के लिए कोई भी मैसेज लिखा हुआ है या मैसेज लिखने के लिए जगह छोड़ी है, जो भी है। तो ये 6 मीटर लेंथ है इस वॉल की, ये 15 मीटर है, बेस 15 मीटर है, और ये वॉल जो है या ये जो स्लाइड है ये 11 मीटर है। जैसे भी आपने इसको समझना आप समझ सकते हैं। ठीक है जी। अब देखिए क्वेश्चन में बोला क्या गया है, आपसे बोला गया है द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। अब यहां पर पेंट करना है या लिखना है या जो भी है, ये जो एरिया है आपको निकाल कर बताना है। तो मुझे लगता है कि आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको बड़े आराम से बात समझ आ गई है कि ये एक ट्राइंगल है जहां पर हेरोन फॉर्मूला लगाकर आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हेरोन फॉर्मूला लगाइए और हेरोन फॉर्मूला लगाकर इसको कंप्लीट कर दीजिए। सबसे पहले आपको सेमी पेरीमीटर निकालना होगा, यानी कि 11 + 6 + 15/2 वो निकाला, और फिर एरिया लगाया, रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये आपने लगाया, और फिर आपने इसको सॉल्व कर देना है, आपके पास आंसर होगा। आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट जो है अच्छे से समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अपना ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। गुड डे।